नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है बड़ा बनना इज़ नॉट सो ईज़ी, इट इज़ वेरी मच टफ। सो दोस्तों, इस छोटी-सी कहानी को समझने में मुझे लगभग 30-35 साल लगे। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरी माँ ने शेयर करी थी, मैं उस समय 12-15 साल का होऊँगा। सो वो उड़द के बड़े बना रही थी। उड़द के बड़े हमारे यहाँ एक शुभ संकेत माना जाता है। कोई भी होली, दिवाली, बर्थडे, मैरिज कुछ भी ऑकेज़न हो, उसमें उड़द के बड़े ज़रूर बनाए जाते हैं। वो एक अच्छा संकेत माना जाता है, उड़द के बड़े को बनाना। सो उसको बड़ा बोला जाता है। सो मेरी माताजी घर में उड़द के बड़े बना रही थी और क्योंकि मैंने बताया उसको अच्छा संकेत, शुभ संकेत माना जाता है, तो मेरी माँ बहुत अच्छे मूड में थी और मैं भी अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। तो उसने मेरे से पूछा, "बेटा, क्या तुम्हें मालूम है, बड़ा बनना बहुत मुश्किल है?" तो मैंने अपनी माँ से पूछा, "वो कैसे? बड़ा बनना मुश्किल है मतलब?" तो मेरी माँ ने समझाया, जब आप बड़ा बनाने के लिए प्रिपरेशन शुरू करते हो, तो 1 दिन पहले उड़द को भिगाया जाता है। जब पूरी रात उड़द भीगता है, उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग भीगे हुए उड़द को पीसा जाता है। पीस करके फिर उसको गूँधा जाता है और फिर उसकी छोटी-छोटी लोई बनाई जाती है। और लोई बनाने के बाद फिर उसमें एक बीचों-बीच में होल किया जाता है। और उसके बाद फिर उसको डीप फ्राई के लिए कढ़ाई में डाल दिया जाता है। सो इतना लेंथी और पेनफुल प्रोसेस सहने के बाद उड़द बड़ा बनता है। पहले इस प्रोसेस से पहले वो सिर्फ़ उड़द होता है और जब इस प्रोसेस के थ्रू निकलता है, तो वो बड़ा कहलाता है और उसको पकवानों की श्रेणी में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है और शुभ माना गया है, क्योंकि वो इतना सब सहन करता है बड़ा बनने के लिए। तो कहानी उस समय मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई क्योंकि मैं छोटा था। लेकिन आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ व्हाट एक्चुअली माय मदर वांटेड टू टीच मी। मेरी मदर ये कहना चाहती थी उस समय कि बेटा अगर बड़ा आदमी बनना है, सो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन लाइक उड़द। उड़द को पूरी रात पहले भिगाया जाता है। उसको उसके कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकाला जाता है। सो अगर आपको बड़ा बनना है, बड़ा आदमी बनना है जीवन में, तो कंफर्ट ज़ोन से फिर आपको बाहर आना पड़ेगा और फिर उसके बाद दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अ, भीगे हुए उड़द को फिर पीसा जाता है। पीस करके फिर उसकी लोई बनाई जाती है और लोई बनाने के बाद उसमें एक छेद किया जाता है बीच में, फिर उसके बाद डीप फ्राई में उसको कढ़ाई में छोड़ दिया जाता है। वैसे ही आपको भी अगर बड़ा आदमी बनना है, तो पहले अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा और दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे उड़द ने की, उसको पीसा गया, ग्राइंड किया गया, लोई बनाई गई, फिर उसके बाद उसमें एक छेद भी किया गया और उसको डीप फ्राई में डाला गया। सेम वे you have to come out of your comfort zone, then you need to put maximum effort day and night so that you can become बड़ा आदमी। आप भी एक उड़द से बड़ा बन जाते हैं, मतलब एक सामान्य व्यक्ति से बड़ा आदमी बन जाते हैं, अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आते हैं और दिन-रात मेहनत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। So that was the small story I got to know after 30 years. Hope you learned something. Try to give your best. Try to come out of your comfort zone or put your maximum effort so that you can become bada. Thank you.